मैं रीना और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितने तरह का होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा होता है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में बढ़ जाए तो कौन कौन से हमको लक्षण दिखते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसकी वजह से हमारे कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो लगभग हर व्यक्ति को पता होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सुन लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया होती है ये नेचुरल होती है। हमारा शरीर खुद से ही उतना कोलेस्ट्रॉल बना लेता है जितनी की उसको आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम अपने खाने के रूप में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेने लगते हैं तो वही हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है और इस वजह से धीरे धीरे जो इसका लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और फिर हमको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसी के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे हम कैसे समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक चिपचिपा मोम जैसा पदार्थ होता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं और हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनके जो कार्य करने की क्रिया है उसके लिए हर एक अंग के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो वर्क करते हैं। जैसे हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसके लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है। इसी तरह से हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो फंक्शन करती है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो इन हार्मोन्स को बनने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी चीज हम खा रहे हैं जब उसका जब उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसके पाचन में भी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हेल्प करता है। इसके अलावा जो विटामिन्स होती हैं उनके पाचन, जो विटामिन्स होती हैं उनके पाचन में, उनके अवशोषण में भी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हेल्प करता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है जितनी उसको जरूरत है, हमारे शरीर को जितने कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है इन सभी काम को करने के लिए, इतना ये नेचुरली तरीके से हमारे शरीर में बनता रहता है। लेकिन जब हम किसी अतिरिक्त सोर्स से, एक्स्ट्रा सोर्स से, जैसे हमारे खाने में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक है, हम ऐसी चीजें ले रहे हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, तो वो दिन प्रतिदिन हमारे ब्लड में बढ़ता रहता है, फिर हमको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। कितने, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है जिसको बोलते हैं HDL और एक होता है LDL और एक होता है ट्राइग्लिसराइड, तो ये 3 कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम HDL की बात करें तो HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं तो ये बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारे ब्लड में बढ़ रहा है और किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह होता है। यहाँ पे क्या है कि जो आर्टरी है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी है। अब यहाँ पे जो ये आर्टरी है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, खून बहता है, ये बिल्कुल साफ सुथरी है, इसमें किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की कोई जरूरत ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हमको यहाँ पे है, इन कामों के लिए है, ब्लड के फ्लो होने के लिए, ब्लड के बहने के लिए कोलेस्ट्रॉल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे जब हम अपना जो खाना है उसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक लेने लगते हैं, जैसे अगर आप बहुत ग्रीसी फूड खा रहे हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, बहुत तला भुना चीज खा रहे हैं या फिर बहुत मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और वो फिर हमारे ब्लड में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। हमारे जो आर्टरी होती है, ये जो आर्टरी होती है, इनकी जो ये दीवार होती है यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख रहे होंगे, नेट के यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्या है, ये भी आर्टरी ही है, ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे कुछ डिपॉजिट दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, ये आर्टरी के चारों तरफ अब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होना शुरू कर गया, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फिर इस कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते हैं। नॉर्मली 2 ही तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक HDL होता है और एक LDL होता है, लेकिन ये वाली जब स्टेज आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वेरी लो
डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये जो लाइपोप्रोटीन होता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है हमारे लीवर के द्वारा। हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाने वाला ये VLDL क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है, और जब ये लीवर के द्वारा बनता है और ब्लड में मिक्स होता है तो उस दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है LDL में, जो हमारे लिए क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे लिवर के लिए, हमारे किडनी के लिए, मतलब कि कुल मिला के जो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ये क्या होता है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसका जो लेवल है वो हमारे ब्लड में हमेशा कम रहना चाहिए। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब हमेशा इसका लेवल कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। डेंसिटी इसकी कैसे होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वहीं पे जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये हमारे ब्लड में हमेशा ज्यादा होना चाहिए जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है HDL है, ये LDL को कम करने का भी काम करता है, लेकिन जब इसका लेवल कम होने लगता है तो इसका लेवल बढ़ने लगता है, जो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? हम जो भी फूड खा रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक है, जब उसका पाचन हो रहा है उसके बाद यहाँ से ही जो VLDL कोलेस्ट्रॉल है उसका निर्माण हो रहा है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, और फिर वो हमारे ब्लड में मिक्स होके क्या बना रहा है? LDL बना रहा है। तो यहाँ से अब शुरुआत हो गई किसकी? कोलेस्ट्रॉल बनने की। अब यहाँ पे LDL कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो गया, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड में क्या होता है? इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, इस वाले फिगर में दिख रहा होगा कि अब यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल ज्यादा हो रहा है। इसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे कि जो पीला वाला है ये ज्यादा है और जो ये ब्लू कलर का है नीला वाला ये कम है। तो अब ये क्या चीज है? तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। शॉर्ट फॉर्म इसको हम क्या बोलेंगे? ILD। तो ये जो ILD कोलेस्ट्रॉल होता है ये कैसे बनता है? जो यहाँ पे VLD कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है, अब उसमें क्या हो रहा है कि जो इसकी ट्राइग्लिसराइड होती है, मतलब इसमें कुछ मात्रा में ट्राइग्लिसराइड भी रहता है। तो जो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड होता है वो कम होने लगता है, उसका लेवल कम होने लगता है, और इसका लेवल कम होने की वजह से सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि इसका लेवल कम होने की वजह से ये भी कन्वर्ट होने लगता है किसमें? जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला जो है वो क्या है? कम है, और जो येलो वाला पार्ट है ये ज्यादा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, मतलब कि जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो तो यहाँ पे है ही, लेकिन इसके साथ ही इसमें ट्राइग्लिसराइड था उसका लेवल कम हो रहा है, और जैसे ही ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो रहा है वैसे ही जो आइडियल कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? LDL में। ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? LDL में। मतलब कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लीवर ने क्या बनाया? जो VLDL कोलेस्ट्रॉल है उसको बनाया, ये हमारे ब्लड में मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया LDL में, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये तो प्रोसेस चल ही रहा है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो तो कम हो नहीं रहा है, हम नियमित तौर पे कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं और एक तरफ हमारा शरीर भी बना रहा है। तो अब क्या हुआ कि लीवर तो अपना काम कर ही रहा है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे जो VDL कोलेस्ट्रॉल था उसमें से कुछ ट्राइग्लिसराइड के जो मॉलिक्यूल्स है या फिर कुछ उसका जो कंपोनेंट था वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो आइडियल कोलेस्ट्रॉल है ये पुनः कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? LDL कोलेस्ट्रॉल में। मतलब यहाँ भी LDL कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही स्टेज कंटिन्यू है, यही प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि हम अपने खाने में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पे LDL बन रहा है, फिर ये कन्वर्ट हो रहा है, जो भी बन रहा है उसमें फिर से LDL ही बन रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा जब और आगे जाते हैं तब क्या होता है
है तब बनता है एलपी, तब बनता है एलपी जिसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। तो इस दौरान इसमें एक और प्रोटीन होता है जो एक्स्ट्रा बनने लगता है और इस वजह से यहाँ पे भी जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ रहा है। अब यहाँ तक सब जगह हमने देखा कि हर स्टेप में जो एलडीएल है वही बढ़ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो कन्वर्ट हो जा रहा है एलडीएल में ही। हर तरह से जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वही बन रहा है चाहे हम जैसे ही भी करें। तो लास्ट में क्या हो रहा है कि लास्ट में जितनी आर्टरी है मतलब पूरी जो यहाँ पे खाली थी, यहाँ पे जो एक बुरी तरह से खाली थी यहाँ पे क्या हो गई है, भर गई है। ये आपको देखने में आ रहा होगा। तो अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो जा रही हैं, वो मोटी हो जा रही हैं, सख्त हो जा रही हैं, टाइट हो जा रही हैं, जिसकी वजह से खून का जो आवागमन है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है और इस वजह से हमारे हार्ट पे अधिक लोड पड़ता है। फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है क्योंकि हमारे हार्ट पे अधिक लोड पड़ रहा है, उसको अधिक काम करना पड़ रहा है। पूरे शरीर को खून की सप्लाई हार्ट ही करता है। तो जब हार्ट में समस्या हो रही है मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो रही हैं, नैरो हो रही हैं, थिक हो रही हैं, या फिर उनमें कोलेस्ट्रॉल जम रहा है जिसकी वजह से वो सख्त हो रही है, कठोर हो रही है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हमको देखने को मिल रही है। तो आई होप यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कोलेस्ट्रॉल बनता किस तरह से है। जो भी हम खाना खा रहे हैं हमारी आर्टरी बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन जब हमारी डाइट पैटर्न गड़बड़ हो रहा है तो उस दौरान क्या हो रहा है कि आर्टरी में भी अब ये स्टेज में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जा रहा है, लेकिन वो रहता है दूसरे फॉर्म में, रहता है वीएलडीएल के फॉर्म में, लेकिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एलडीएल में। फिर उसके बाद वो आगे जाता है तो उस दौरान भी आइडियल होता है लेकिन वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एलडीएल में। उसके आगे जाता है तो वहां पे एलपी होता है लेकिन वो भी कन्वर्ट होता है किसमें, एलडीएल में। मतलब कि हर तरह से बुरा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और फिर लास्ट में हमारी आर्टरी वैसी हो जाती है, बिल्कुल भर जाती है। तो जो प्लेग बनते हैं उससे दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हम बात करेंगे लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना नॉर्मली होना चाहिए, अगर ये बढ़ता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें एचडीएल के बारे में। एचडीएल कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है आपको पता ही चल गया होगा, हमने अभी पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और एक दूसरा क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एलडीएल, इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, एचडीएल के बारे में। तो एचडीएल में हम देखेंगे कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें क्या इनका लेवल होता है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे अगर हम मेल की बात करें मतलब पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 40 mg प्रति डीएल होता है, और वहीं पे जो महिलाएं होती हैं उनमें 50 mg प्रति डीएल होता है। इतना होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर हम किसी भी व्यक्ति का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके लिए टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के द्वारा ही ये पता किया जाता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, जिसमें ये सारे कोलेस्ट्रॉल के बारे में दिया रहता है। तो इसके लिए भी हमको खास कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना है तो उसके लिए उसको कम से कम 9 से 12 घंटे, कम से कम 9 से 12 घंटे खाली पेट रहना पड़ता है। तो इसको टेस्ट करवाने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह का। रात में आप खाना खा के सो जाइए और उसके बाद रात भर कुछ नहीं लीजिए, सुबह आप खाली पेट जाके अपना ब्लड सैंपल देके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन इसमें खाली पेट रहना बहुत ही जरूरी होता है, तभी जाके जो ये कोलेस्ट्रॉल है इनका नॉर्मल रेंज होता है या फिर हाई लेवल जो भी है आपके ब्लड में वो एक्यूरेट आता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कब करवाया जाता है, खाली पेट, और 9 से 12 घंटे आपको खाली पेट रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जो पुरुष है उसमें कितना होना चाहिए, 40 mg प्रति डीएल होना चाहिए, और अगर महिला है तो कितना होना चाहिए, 50 mg प्रति डीएल होना चाहिए। यहीं पे जो पुरुष 40 प्लस है मतलब कि 40 साल से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनमें कितना होना चाहिए, तो उनमें होना चाहिए 50 mg प्रति डीएल या फिर उससे कम। और अगर
अगर महिलाओं की बात करें, अगर कोई ऐसी महिला है जो 40 साल से अधिक है तो उनमें कितना होना चाहिए, तो उनमें 60 mg प्रति DL होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस रेंज से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर इस स्टेज में है, मान लीजिए कि यहाँ पे 50 की जगह पे 60 है और उम्र क्या है महिला की 40 साल से कम है, तो वहीं पे अगर वो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, अपना जो खान पान है उसको नियमित कर ले, मतलब कि अपने खाने में जो चिकनाई वाली चीजें हैं, तेल घी मसाला वाली चीजें, इनको कम कर दे और डेली एक्सरसाइज करे, तो फिर इसकी वजह से अभी भी वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन यही जब उसको पता नहीं रहता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब उनको पता नहीं रहता है कि हमारे शरीर में ऐसा क्या हो रहा है, लक्षण तो शरीर में दिखते हैं लेकिन व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता और दिन प्रतिदिन वो समस्या बढ़ती जाती है, और जब तक वो डॉक्टर के पास जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, उसको बहुत सारी बीमारियां हो चुकी रहती हैं, फिर उसको रिकवरी करने में बहुत समय लगता है। तो ये नॉर्मल लेवल किसका हो गया, एसडीएल का, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, जो हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके, एलडीएल हार्मोन्स की। एसडीएल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलडीएल, जो हमारे लिए क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो इसका अगर हम लेवल देखें तो नॉर्मल 100 mg प्रति DL होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। स्टार्टिंग स्टेज अगर 100 to 129 mg प्रति DL है तो वहां पे व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है, मतलब कि ये बॉर्डर लाइन है। स्टार्टिंग अगर देखें तो 100 mg या फिर 100 mg प्रति DL से कम है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वहीं पे 100 और 129 के बीच में है तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग स्टेज है। अब व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पे अगर 130 to 159 mg प्रति DL है, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ डाइट से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति को दवा भी लेनी पड़ेगी। दवा, एक्सरसाइज और डाइट, ये तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी तभी जाके ये कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो अब आपके लिए खतरा होगा, आपके लिवर के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट अगर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 189 है mg प्रति DL, तो इसका मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया है। और नेक्स्ट अगर 190 mg प्रति DL है या फिर इससे अधिक है तब तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। उस दौरान जो व्यक्ति के इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो उनके भी डैमेज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल होता है किसका, एलडीएल का, उसके बारे में भी हमने देख लिया। इसके पहले हमने एचडीएल के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे जो ट्राइग्लिसराइड होता है इसके बारे में। ट्राइग्लिसराइड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 150 mg प्रति DL होती है। ये क्या होती है, ये नॉर्मल रेंज होती है। मतलब अगर किसी के ब्लड टेस्ट में जो उसका लिपिड टेस्ट हो रहा है, अगर उसमें जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 आ रहा है या फिर 150 से कम आ रहा है तो फिर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वहीं पे 150 to 199 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो क्या है, वो हाई है, मतलब कि ज्यादा है। अगर 150 या उससे कम है मतलब कि नॉर्मल है, लेकिन अगर वही 150 से अधिक है और 199 के अंदर है मतलब क्या है, हाई है। नेक्स्ट जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है अगर वो 200 से लेके 499 है या फिर इससे अधिक है तो ये क्या होगा, ये वेरी हाई में आएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है। और सबसे इसका लास्ट स्टेज आता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो 500 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है। तो अब ये बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत अधिक बढ़ चुका होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसका नॉर्मल लेवल कितना था, 40 mg प्रति DL, और महिलाओं में कितना था, 50 mg प्रति DL, इतना या फिर इससे कम। तो ये किस में आ रहा था, नॉर्मल में आ रहा था। वहीं पे जब हम एलडीएल की बात कर रहे थे तो इसमें कितना था, इसमें था 100 mg प्रति DL या फिर उससे कम। तो ये क्या है, ये नॉर्मल रेंज है। वहीं पे ट्राइग्लिसराइड में हमने देखा कि 150 mg प्रति DL या फिर उससे कम किस में है, नॉर्मल रेंज में है। तो ये तीनों जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज हमको पता चल गई। अब अगर इससे ज्यादा ब्लड में
कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है तो आप समझिए कि आपके लिए खतरे का जो साइन है, सिंबल है, वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसका लेवल भी पढ़ लिया, लेकिन इनका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मतलब इनका काम क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एचडीएल के बारे में, जो हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, तो इसका काम होता है कि अगर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, उसमें जब एलडीएल का लेवल बढ़ने लगता है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसके लेवल को कम करने का काम करता है। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे ब्लड में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है इसके लेवल को कम करने का काम करता है। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नलिकाएं होती हैं, उनके चारों तरफ जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और इस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बाधित होने लगती है, धीरे धीरे वो कम होने लगती है। इसके साथ ही जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो प्लेग के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे वो टूट के ब्लड में ही मिक्स होने लगता है, जो आगे हार्ट स्ट्रोक जैसे खतरे को न्योता देता है। और अगर बात करते हैं हम ट्राइग्लिसराइड की, तो जब ट्राइग्लिसराइड ब्लड में बढ़ता है तो इसकी वजह से भी जो हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं उनके होने के रिस्क बढ़ने लगते हैं। जो स्ट्रोक की समस्या होती है, ऐसे कंडीशन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो समझ में आ गया कि ये दोनों किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं और यही बस हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसको हम अपने ब्लड में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारा जो डाइट है उसको हमको अच्छा रखना है, मतलब ज़्यादा तली भुनी मसाले वाली चीज़ें, बहुत स्पाइसी फूड, जंक फूड, और जो मार्केट की डिब्बे बंद चीज़ें होती हैं या फिर जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं या फिर जो कोल्ड ड्रिंक होता है, इन सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिट अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, या तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये मेंटेन रहेगा, और जब ये हमारा बेहतर रहेगा तो फिर ये दोनों भी बेहतर रहेंगे, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इन दोनों पे कमांड करता है, इन दोनों को कम करके रखेगा। तो हमारा जब ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा तो हमारा हार्ट भी हेल्दी होगा, और जब हार्ट हेल्दी होगा तो बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स है वो सभी हेल्दी होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो कौन कौन से लक्षण हमको दिखेंगे। स्टार्टिंग में इसके जो लक्षण होते हैं बहुत ही नॉर्मल होते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। जैसे कि व्यक्ति को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जैसे वो खाना खा रहा है तो खाना उसको पचेगा नहीं, कच्ची डकारें आएंगी, या फिर उसको बहुत अधिक फ्लोटिंग होगी, बहुत अधिक उसको गैस बनेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जैसे व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके हाथों पैरों में दर्द रहता है, झंझनाहट जैसा रहता है, खुद को बहुत कमजोर भी कभी कभी फील करने लगता है। अगर वो काम कर रहा है तो कभी कभी जो उसके हाथ हैं, पैर हैं, वो क्या होते हैं, वो मुड़ जाते हैं, और कुछ देर बाद मालिश वालिश करने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता कि हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हो, व्यक्ति को लगता है कि मे बी ये किसी विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर मेरे खान पान में गड़बड़ी होने की वजह से हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर वो सोचता है कि ये कमजोरी की वजह से हो रहा है। लेकिन ये जो लक्षण होते हैं बहुत ही सामान्य होते हैं, लेकिन गंभीर भी होते हैं। इसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ज़्यादा बढ़ता है तो फिर जो हमारे बॉडी ऑर्गन होते हैं उस पे इसका असर दिखने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, हाई ब्लड प्रेशर की, अगर हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तो हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, तो जब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो उस दौरान हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो जो ब्लड वेसल होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यहाँ पे दीवारों पे ब्लड वेसल्स के चिपक जाता है, एक फैटी फॉर्म में वहाँ इकट्ठा होने लगता है, फैट के रूप में या प्लेग के रूप में। और इस वजह से जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं इनका जो रास्ता होता है वो कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये फैट डिपॉजिट होने की वजह से कैसा हो जाती है, सख्त हो जाती है, टाइट हो जाती हैं। तो अब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, और इस वजह से जो हमारा हार्ट होता है उसको अधिक काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है, हार्ट दे रहा है। तो हार्ट से जो दूर के एरिया होते हैं, जैसे हमारा हाथ हार्ट से काफी दूर है, उसी तरह से जो हमारे पैर है वो हमारे हार्ट से काफी दूर है। तो जो दूर के एरिया होते हैं वहां तक खून की सप्लाई पहुंचाने के लिए हमारे हार्ट को अधिक काम करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो सिर्फ यहाँ की जो आर्टरी है सिर्फ इन्हीं में बढ़ेगा,
वो चारों तरफ बढ़ता है, क्योंकि खून पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। तो हमारे चाहे हाथ की आर्टरी हो, चाहे पैर की आर्टरी हो, हर जगह कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, कम या ज्यादा जैसे भी आपके ब्लड में इसका लेवल है उस हिसाब से। अब जैसे ये क्या है, ये पैर है, तो अब पैर में जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनमें भी क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा। तो अब यहाँ तक जब ब्लड आएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्या है, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो कैसी हो गई है, नैरो हो गई है, सक्रिय हो गई है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जमा हुआ है, सॉरी वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो जब यहाँ पे ब्लड आता है तो यहाँ पे फिर आगे जाने में इसको दिक्कत हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। अब ब्लड वेसल्स में क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो अब ये क्या हो गई, सक्रिय हो गई। जब सक्रिय हो गई तो आगे का जो एरिया होगा वहां तक खून पहुंचने में या पहुंचाने में इसको दिक्कत होगी। और जब यहाँ खून नहीं पहुंचेगा तो इस एरिया में क्या होगा, वहाँ की जो सेल होंगी वो फंक्शनल नहीं रह जाएंगी, वो धीरे धीरे मरने लगेंगी, और फिर वहाँ हमको क्या महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, झंझनाहट महसूस होगी, वहाँ का जो एरिया है वो हमको कमजोर महसूस होगा, वो फंक्शनल नहीं रहेगा। धीरे धीरे जो उसकी काम करने की क्रिया है वो कम होती जाएगी, उसका मूवमेंट कम होता जाएगा। और इसका जो लक्षण मेन हमको उभर के क्या दिखेगा कि वहाँ पे हमको दर्द होगा। दर्द क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। और यहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुँचाने के लिए जो हमारा हार्ट है इसको अधिक काम करना पड़ रहा है, इसके ऊपर अधिक लोड पड़ रहा है, और इस वजह से ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई आ रहा है। साथ ही क्या होता है, स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है, स्ट्रोक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब अधिक मात्रा में हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है, काम करने का बोझ पड़ता है, तो फिर क्या होता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और साथ ही जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड सप्लाई तो बाधित हो ही रही है, साथ में क्या होता है कि कभी कभी ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है फैटी रूप में या जो प्लेक के रूप में है, ये इसी ब्लड में मिक्स हो जाता है। इस ब्लड में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और जब मिक्स होता है तो फिर ये ब्लड चूंकि पूरे शरीर में क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो ये ब्रेन तक भी जाता है, ये हमारे ब्रेन तक भी जाता है। तो अगर ब्रेन के किसी भी हिस्से में क्या हुआ, ब्लॉकेज हो गया, किसी भी हिस्से में ब्लॉकेज हो गया, या फिर जो हमारे हार्ट है, हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर उसमें किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो गया तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। अगर हार्ट में होगा, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा जो प्लेग है उसकी वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट अटैक की समस्या होगी, हार्ट अटैक की समस्या होगी, या फिर किसकी होगी, या फिर स्ट्रोक की समस्या होगी, या फिर स्ट्रोक की समस्या होगी। और अगर ब्रेन में हो रहा है तो फिर क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होगी, क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होगी, या फिर ब्रेन अटैक की समस्या होगी। तो इन दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों कंडीशन में जो जिम्मेदार है वो क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो लीवर होता है वो प्रभावित हो जाता है। अब जब लीवर प्रभावित होगा तो इसकी वजह से तो इनडाइजेशन होगा ही होगा, और इनडाइजेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी कि हमको स्किन संबंधी समस्याएं भी होने लगेंगी। जो हमारे स्किन होती है उस पर भी हमको बहुत सारे लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, जो आंखें होती हैं, आंख के ऊपर हमको फैट डिपॉजिट दिखने लगेगा, मतलब पीले कलर के पैचेस दिखने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है, अगर ऐसे पैचेस हो रहे हैं तो इसकी वजह से आंखों पे कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब आंखों की जो स्किन होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये ज्यादा फैट होने की वजह से, फैट डिपॉजिट होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये पैचेस दिखने लगते हैं। कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, अगर व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है तो उसमें भी जो ये पैचेस होते हैं वो दिखने लगते हैं। इसके अलावा अगर उसको लीवर प्रॉब्लम है तो उसमें भी जो पैचेस होते हैं आंखों के ऊपर दिखने लगते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा लीवर प्रभावित होता है, और जब लीवर प्रभावित होगा तो शरीर के सभी ऑर्गन प्रभावित होंगे, क्योंकि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। शरीर में जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो लीवर के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा लीवर प्रभावित होगा, अगर हमारा लीवर प्रभावित होगा तो लीवर के आसपास के जो ऑर्गन है वो भी प्रभावित होंगे, साथ ही हमारा पूरा शरीर प्रभावित होगा और इसके लक्षण हमको दिखेंगे। साथ ही क्या होगा कि यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पेनक्रियाज है, यहाँ पे क्या है, पेनक्रियाज है, और जो पेनक्रियाज होता है उससे क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से जो इंसुलिन होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, मतलब शरीर के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन सब में प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ इंसुलिन को ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है, इस पर प्रभाव पड़ेगा, और इसकी वजह से व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क भी बढ़ जाएंगे, साथ ही लीवर की प्रॉब्लम उसके होने के रिस्क
बढ़ जाएंगे। इसके अलावा उसको किडनी प्रॉब्लम, आंखों की समस्या और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो होने लगती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही गंभीर समस्या होती है, अगर एक बार हो गई तो फिर इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी क्रिटिकल होता है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग स्टेज में हमको पता चल जाए। अगर मान लीजिए कि हमको प्राइमरी स्टेज में पता चल जाए, सेकेंडरी स्टेज में पता चल जाए, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करना क्या है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी के बॉडी में, किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो फर्स्ट काम हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको अपनी डाइट मेंटेन करनी है। डाइट में हमको क्या करना है कि जितनी भी फैटी चीजें हैं उनको हमको अवॉइड करना है। हमको क्या लेना है, अधिक से अधिक मात्रा में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका यूज करना है। और लो फैटी डाइट लेनी है। कैसी? लो फैटी डाइट लेनी है जिसमें फैट की मात्रा सबसे कम हो, तो वो हमको लेना है। इसके अलावा जो बाहरी चीजें होती हैं, जो कैन वाली चीजें होती हैं, डिब्बा बंद चीजें होती हैं, पैकेट वाली चीजें होती हैं, फास्ट फूड होता है, ये सब हमको नहीं लेना है। अगर हम इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो कुछ दिन बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल पे हमको फर्क दिखेगा। इसके अलावा सिर्फ इसी से नहीं, इसके अलावा हमको और भी काम करने हैं। कौन कौन से? सेकंड, हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना है मतलब हमको जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होगा, और जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, तो फिर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। साथ में हम इस पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। इस पे हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट क्या है, यही है, हमारा डाइट है। नेक्स्ट क्या करना है कि अगर आपका वेट बहुत अधिक है तो फिर हमको वेट लॉस करना है। क्या करना है? वेट लॉस करना है। और अगर आप ड्रिंक या फिर अल्कोहल ले रहे हैं तो वो हमको नहीं लेना है, अवॉइड ड्रिंक करना है। मतलब किसी भी तरह का नशे वाली चीज नहीं लेनी है, किसी भी तरह की जो नशे वाली चीज है वो नहीं लेनी है। और जो एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, ये कम से कम हमको 30 मिनट करना है। कम से कम 30 मिनट तक हमको फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तभी जाके इसका रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या करना है, मैनेज स्ट्रेस। मतलब कि जो स्ट्रेस का लेवल है उसको मैनेज करके रखना है। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ेगी, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो स्ट्रेस को हमको मैनेज करके रखना है। खास ध्यान हमको किस पे देना है, अपनी डाइट पे देना है। तो इसके लिए आप होल ग्रेन का यूज कर सकते हैं, मतलब कि जैसे गेहूं है, बाजरा है, चना है, मक्का है, मतलब जो मोटे अनाज हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। उसको आप जिस फॉर्म में खाइए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि उसमें भी आप कम से कम ऑयल का यूज करें, कम से कम फैट का यूज करें, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्स्ट्रा आपके बॉडी में ना जाए, और इस वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की बजाय धीरे धीरे घटे और एक नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लिए कितना खतरनाक होता है, इसके बढ़ने की वजह से कौन से लक्षण हमको दिखते हैं, और हमको कौन सी जांच कराना चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखने के लिए, और हमको क्या क्या डाइट प्लान या फिर क्या एक्सरसाइज हमको ऐसे करनी चाहिए जिससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेन रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।